नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में CITS 2027-28 के भर्ती के लिए सरकार को अभी से कमर कस लेना चाहिए कि कितनी पोस्टें खाली होंगी, कितने पोस्टें खाली नहीं होंगे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मेहमान प्रवक्ता और आउटसोर्स से काम न चलाएं। CITS की रेगुलर भर्ती होना चाहिए। ITI में जब तक रेगुलर भर्ती नहीं होगी साहब, तब तक ITI आगे नहीं बढ़ सकती है और ना ही स्टूडेंट का बेड़ा पार हो सकता है। आउटसोर्स वाले आज हैं, कल नहीं हैं। मेहमान प्रवक्ता आज हैं, कल नहीं हैं। एक साल पढ़ाए, दूसरे साल पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, भगवान जाने। मेरा सिर्फ ये कहना है कि गवर्नमेंट ITI को चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार को, कि अभी से जैसे ही एनआईएमएस के लिए चीज़ें आएंगी सामने पर कि कितने डेटा सही हैं, कितने डेटा गलत हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, जैसे आए वैसे उनको जो है तो वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन निकालना चाहिए और निकालेंगे आप लोग। चलिए, चुनाव हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में, जो नवंबर में, इसके बाद आप फरवरी मार्च अप्रैल में तक में चीज़ें कर देंगे, उसमें मैं लगा रहूँगा। लेकिन मैं आपको याद दिलवा रहा हूँ, चाहे सरकार जिसकी आए, देखिए रेगुलर भर्ती भैया, मेहमान प्रवक्ता या आउटसोर्स से काम नहीं चलना चाहिए। जो भी है टीचिंग वाला जो मामला है ना, वो ना तो मेहमान प्रवक्ता होना चाहिए, ना आउटसोर्स होना चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए और कंपटीशन बेस होना चाहिए। देखिए, मैं तो यहाँ कहूँगा। और जो मैरिड में आए ना, फिर इसमें ये सब चीज़ें मत देखिए, आरक्षण नहीं। एजुकेशन में मैं तो आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ हूँ। जो बेहतर है, जो बेहतर नंबर ले आए, उसी को नौकरी मिलनी चाहिए, तभी देश आगे चलेगा। देखिए, है ना, अब यहाँ माँ साहब से कुछ नहीं आ रहा है, अब उनका हो गया, तो वो कोटे वाले नहीं होने चाहिए। यहाँ एजुकेशन में जो बेहतर पढ़ा सकता है उसके लिए सरकार को देखना चाहिए। और दो में तो मैं बिल्कुल कोटे के खिलाफ हूँ भैया, डॉक्टर और दूसरी बात जो है तो शिक्षक। और दो ही देश के रीढ़ के हड्डी हैं। अगर शिक्षक में भी ये कर दिया जाए, शिक्षक होता है ना यार, और जो बेहतर शिक्षक है, जो बेहतर पढ़ा पाता है, उसको आप आगे ले आइए। और इस पर मैं लगा हूँ, इस पर मैं लिख भी रहा हूँ कई राज्यों को लेकर के। यहाँ पर उत्तर प्रदेश को मैं कह रहा हूँ कि देखिए, आपके यहाँ सबसे ज़्यादा सीटें हैं, है ना, 3000 के लगभग ITI है, गवर्नमेंट प्राइवेट ITI लगा करके, ठीक है ना। और आपके यहाँ स्टूडेंट भी हैं। अब यहाँ पर अगर ये चीज़ें नहीं होगी, रेगुलर भर्तियाँ नहीं होंगी, देखिए उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक का, स्किलिंग की एक जगह है। और मैं तो ये कहूँगा कि योगी जी के आ जाने से बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। पहले की भी सरकार की होंगी, अभी भी हैं, जो आएंगी सरकार वो करेंगी कि नहीं करेंगी, मेरे से इससे लेना देना नहीं है। लेकिन ये चीज़ें हैं कि अगर आपको उत्तर प्रदेश में जहाँ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं, वहाँ मेरे को डेली शिकायत मिलती है कि साहब इंस्ट्रक्टर नहीं है, ये नहीं है, फलाना ठिकाना नहीं। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि CITS वालों की वैकेंसी निकाली जाए, प्राइवेट में भी ये चीज़ नोटिफिकेशन दिया जाए कि आप लोग CITS ही भरेंगे, उसके अलावा कोई फैकल्टी नहीं भरेंगे, आप कोई गेस्ट फैकल्टी नहीं भरेंगे, आप कोई आउटसोर्स नहीं भरेंगे, है ना भैया। यही आउटसोर्स वाले कंपटीशन दे करके रेगुलर में आ जाएंगे, मेहमान प्रवक्ता भी आ जाएंगे। भाई, इनकी भी मजबूरी समझिए ना, ये साल भर हैं कि नहीं है, यही कहते कहते पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी और मेहमान प्रवक्ता के रूप में रहेंगे, कभी निकल आएंगे। अरे भैया, कंपटीशन देंगे, अच्छी से होगी तो नौकरी इनको रेगुलर मिल जाएगी, तो रेगुलर पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे और मन लगा करके पढ़ा रहेगा। अभी तो आधा टेंशन रहता है कि अगले साल निकल जाएंगे। ऐसे ही आउटसोर्स में है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं शुरुआत आज जो है तो उत्तर प्रदेश योगी सरकार से कर रहा हूँ, और मैं लिख करके भी दे रहा हूँ कि आप नोटिफिकेशन जैसे आपको लगे वैसे नोटिफिकेशन इसका निकलवाइए। और CITS वाले जो हैं तो उनका जो है तो भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकले, प्राइवेट का भी एक निकले और गवर्नमेंट का भी निकले। और आप देखिए कि जितनी जगह खाली हैं, जितनी पोस्टें खाली हैं, वो पोस्टें भरी जाए हर हालत में, ठीक है ना। और उसको आप थोड़ा सा अभी से मैं बोलूँगा तभी आप देखोगे, चूँकि मार्च में फिर आपको बजट ले आना है,
तो इसीलिए मैं अभी से बोलना चालू कर दिया हूँ कि मैं हर राज्य से बोलूँगा कि मार्च का जो बजट है वो बजट आप लोग हर सरकार को बढ़ा लीजिए कि हमको ITI में, मतलब माने स्किलिंग में, आत्मनिर्भर भारत में, अगर आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा, स्किलिंग को हम मजबूत कर देंगे तो हमारा देश निश्चित स्किल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमको बेहतर पढ़ाने वाला चाहिए, CITS वाला बंदा चाहिए, है ना, वेल क्वालिफाई वाला बंदा चाहिए। यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना, यहाँ जो कंपटीशन में बढ़िया आए उसी को रखिए। और हर राज्य सरकार से मैं हर वीडियो के लास्ट में मैं एक बार इसका वीडियो हर सरकार से मैं बना करके प्रार्थना कर रहा हूँ। तो जैसे ये आ गया अगस्त के लास्ट आ गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक में, फरवरी तक में ये मेरी कोशिश है कि हर राज्य के लिए वीडियो बनना जब चालू होगा 1-2 दिन से, हो सकता है कि कल ही से मैं बनाना चालू कर दूं, बिहार से चालू करने वाला हूं, तो वहां से मैं हर सरकारों को बोलना चालू कर दे रहा हूं कि भैया नियमित भर्ती, परमानेंट भर्ती, CITS होल्डर, और बल्कि उनका बेहतर और कड़ाई के साथ में उनका एग्ज़ाम होना चाहिए, इंटरव्यू होना चाहिए, फिर वो कैसे पढ़ाते हैं वो 3-3 लेयर कर दीजिए। लेकिन स्किलिंग को, ITI को मजबूत करिए तो देश मजबूत होगा। यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि सबको नौकरी नहीं दे सकती हैं, कोई भी सरकार हो, किसी ITI वाले को सबको नौकरी नहीं मिल सकती। कम से कम गवर्नमेंट में जाएं, प्राइवेट में जाएं, और नहीं तो अपना खुद का धंधा, तभी बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और 10 लोगों को नौकरी दे सकते हैं जब वो अच्छे से स्किलिंग किए रहेंगे, अच्छे से सीखे रहेंगे ITI। और ITI इस देश के विकास के लिए बता दूं कि एक खंभा है, एक खंभा है। हमारे पास आज की डेट में लड़के नहीं हैं, 12-13 लाख लड़के हर साल जो है तो परीक्षा देते हैं, 8-9 लाख लड़के पास ही होते हैं, ठीक है ना। उसमें स्किलिंग का अगर आप देखो 2-2.5-3 लाख लड़के, बाकी तो तुक्का मार के कैसे पास होते हैं भगवान जाने। और हमारे पास 22 से 24 लाख सीटें हैं, तो ये सीटें भी खाली हैं। ये खाली सीटें इसीलिए हैं कि हमारे लिए रोज़गार की कमी हो रही है। रोज़गार की कमी क्यों हो रही है? हमको स्किलिंग वाले लड़के, बेहतर लड़के नहीं मिल पा रहे हैं, ITI से लड़के नहीं निकल पा रहे हैं अच्छे, इसीलिए वो BE वाले, पॉलिटेक्निक वाले और अदर जो कैप्सूल कोर्स करके आते हैं वो आपकी जगह छीन रहे हैं। अगर स्किलिंग के लड़के ITI से निकलने लगेंगे तो देश निश्चित आगे चला जाएगा। और जो प्रधानमंत्री का है कि भाई 2047 में जो है तो अब कौन रहती सरकार, तब तक में विकसित देश बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस पे जो है तो काम अभी से करना पड़ेगा। इसमें मैं DGT को भी, मंत्रालय को, PMO को, नीति आयोग को, सभी को मैंने लेटर दिया है। चलिए आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।